हाय सुप्रभात नमस्ते। मैं और कोको आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ कोको भी आया है व्लॉग नंबर 2। तो कोको आपसे कहना चाहता है कि कैसे उसके पापा और मम्मी साल के पहले दिन पे फ्रेंडिकोज घूमने गए। ये एक एनिमल शेल्टर है जहाँ के जानवरों के साथ उसके पापा और मम्मी ने साल का अपना पहला दिन बिताया। फ्रेंडिकोज ऐसी संस्था या एनिमल शेल्टर है जो पिछले 45 सालों से ऑपरेट कर रहा है सेक्टर 99 में गुरुग्राम के। वहीं हम जा रहे हैं। हमारे घर से कुछ 20 किलोमीटर दूर, और यहाँ का रास्ता भी थोड़ा गांव जैसा था और काफ़ी हमें खेत देखने को मिले यहाँ पर, सरसों के बगीचे। इट वॉज़ रियली रिप्राइजिंग टू कनेक्ट बैक टू नेचर। ये हैं जयपाल जी, जिन्होंने हमें इस शेल्टर का टूल दिया। फ्रेंडिकोज की शुरुआत 1979 में हुई थी, जहाँ पे लगभग 20 साल तक इन्होंने एक ब्रिज के अंदर ऑपरेट कराया। और 1999 में यहाँ पे गुरुग्राम के अंदर इन्हें ये लैंड एक्वायर करा है, लगभग 2.5 एकड़ का लैंड, जहाँ पे लार्ज एनिमल जैसे कि घोड़े, गधे, बैल, इन सभी का ध्यान रखा जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो ये है फ्रेंडिकोज का ऑफिस, और ये जो यहाँ पे दिखता है ये थोड़ी नई एंट्री लग रहा है, या शायद ऑपरेशन के बाद यहाँ पे होगा। इन डॉग्स के खाने का समय चल रहा है, तो इन्हें डिस्टर्ब करे बिना हम लोग यहाँ से चले गए। फिर जयपाल जी हमें ले गए घोड़ों से मिलाने। शादी वादी में भी जो यूज़ होते हैं उनके भी काफ़ी घाव वगैरह रहते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं अच्छे सर। वो जो भट्टे नहीं होते, ईंट के जो भट्टे होते हैं, हाँ तो वो ईंटें गाड़ी में लोड करके फिर इसको जोड़ के ये खींचता है उन गाड़ियों को। जयपाल जी ने बताया कि मजदूरी कराने के बाद बूढ़े घोड़ों को सड़क पे छोड़ देते हैं, जिनके रेस्क्यू का कॉल उनके पास आता है। ये 3 घोड़े अंधे हैं और देख नहीं सकते हैं, इस कारण इन्हें अलग से रखा गया है। यहीं आ जाओ, इधर ही आ जाओ। वो आ गया है आपकी आवाज़ सुन। मेरी समझ में घोड़े प्रकृति के वो बलशाली सुंदर पशु हैं जिन्हें प्रकृति ने बेतहाशा जीने और बिंदास दौड़ने के लिए बनाया है। पर इनको जितना स्पेस चाहिए वो आज के समय में मिल पाना बहुत मुश्किल हो गया है। ना तो जंगल है, ना खुले मैदान, हर जगह बस इंसानों का कब्ज़ा दिखाई देता है। तो इनके पैर देखो मैम, कितने टेढ़े मेढ़े हो गए है ना। और वो उधर देखो, उसका गधे का पाम बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। अरे कुछ तो बहुत अच्छे बच्चे हो। ये बच्चे की क्या कहानी है? बस मैम ऐसे ही कुत्ते काट रहे थे इसको, कहीं पड़ा हुआ। अच्छा, अरे हाँ। बहुत छोटा होगा जब आपके पास हाँ आया हाँ था। हाँ। तो अंदर अभी ये बाहर कहीं टहल जाओगे ये पहले। का साइड बना हुआ है उस साइड में। इसके बाद हम मिले कुछ घोड़ों से जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स थे। देश की सुरक्षा से रिटायरमेंट लेने के बाद इन घोड़ों को यहाँ पर ले आया गया है। अब इनकी देखभाल यहीं पर होती है। उधर तो थोड़े बहुत डॉगी है मैम, गाय का ये बच्चा भी देख नहीं सकता है और यहीं पे सर्कल काटता रहता है। सारी पसलियां नजर आ रही थी इसकी। अब तो ये बहुत हेल्दी हो गया है। मैंने ऐसे ही हमारे यहाँ गौशाला में एक बुजुर्ग थे, गैया बुजुर्ग, उनके भी आँख नहीं थे, तो वो वैसे लेकिन बहुत प्यार मांगते थे। उनको जितनी बार जाओ थोड़े जयपाल जी ने हमें बताया कि किस तरीके से अब ये बैल और इस तरीके के पशु जितने भी हैं, अब किसानों के पास उनसे कराने के लिए कोई काम नहीं है। इसके कारण ये आवारा पशु छोड़ दिए जाते हैं और अक्सर किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होते हैं, जिन्हें जयपाल जी की टीम रेस्क्यू करती है फ्रेंडिकोस के सेंटर्स में। इनके लिए एक बड़ा मैदान और पीछे तालाब वगैरह की व्यवस्था है यहाँ पे। ऐसे ही होती है। यहाँ पे पहली बार हमने कुछ ऐसी गाय देखी जहाँ गाय तो हैं, बट उन पे किसी भी तरह का दूध का प्रेशर नहीं है।
यानी कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं लिया जाता है इंसानों का। अच्छा, वो बाहर मतलब जंगल में ले जाते हैं। जंगल में ले जाके घास जो ये वाली हरी घास हाँ हाँ, वो चल के और अपने वैसे खाते हैं। वो चीज़ बढ़िया होती है। हाँ, तो उनको जैसे चुनना तो वो एरिया है आपको मिल जाता तो थोड़ी देर के लिए आप इनको खोल सकते हैं। हमें देखते ही सारी की सारी गाय अट्रैक्ट हो गई और फिर हमारी तरफ बढ़ने लगी काफ़ी गाय। कुछ हवा नहीं दे रही हूँ बाबा। कोई कलर या कोई उनको निशान लगना चाहिए, जिससे पता रहे कि इसका वैक्सीनेशन हो चुका है। कान काट अरे ये तो मैंने देखा। बकरियां हैं, कैमल है। काफी बुड्ढे हैं है ना। ये देखिए ना, इसको क्या हाल करती है गाड़ी में। गाड़ी चला हाँ बेटा, इसका पैर खत्म कर दिया। एक पैर पूरा खराब हो गया। रह पाते हैं ना। हाँ, ये बकरियां कब की कट जाती और होटलों में बिक जाती। इनको किन्होंने बचाया। उनको बचाया मैंने। आप ही लोग लेकर आए। हाँ। कितने सुंदर हैं ये सब के सब। हम्म। मुझे मालूम नहीं था बकरी के बाल इतने लंबे होते हैं। और भी लंबे होते और हैं। क्योंकि जो बाहर के कटने वाली दुकान पर ये खोली। तो है ही नहीं खाने का तो क्या खा रहे थे। हम लोग धीरे धीरे मोहल्ले के बच्चों का ख्याल रखते हैं जितना का कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है। घर में रात के टाइम पे सुला लेते हैं। बहुत बढ़िया है। एक टाइम का कम से कम खाना मैनेज कर देते हैं सभी का। हमारे साथ तो ये समस्या हमेशा रहेगी अगर हम जानवरों का कर रहे हैं तो। कर रहे देखो मैम, आप मेरे भगवान ये उसकी की कृपा है, पूरी बच बॉडी जल गई थी मैम, जो दिख रहा नहीं, ये पूरा जल गया था, अब ठीक हो गया। अब वो ऊपर से ब्लीडिंग हो रही है अभी भी। नहीं, ये ऐसी ब्लीडिंग पूरे में थी, हाँ मगर अब ठीक हो थोड़ा रही है, सा थोड़ा सा हाँ। बचा है, अब थोड़ा सा बचा है, नहीं पूरी ब्लीडिंग थी इसको। हाँ, ऐसी पराली डालेंगे, वो पराल इसके अंदर डाल देंगे और ये पूरा ढक दिया है। हाँ, और प्राल आप कितने में लेते हैं और कितना लगता है। मैम पराल का शायद एक ट्रॉली का हिसाब है। इस शेल्टर में हमें हर साइज़ के डॉग्स देखने को मिले। ज़्यादातर डॉग्स अबैंडेंड हैं क्योंकि स्ट्रे डॉग्स तो जानते हैं कि किस तरीके से अपने आप को पालना है, बट ये जो घर के डॉग्स होते हैं इन्हें जब अबैंडन करा जाता है, छोड़ दिया जाता है, तब इन्हें रेस्क्यू करना के अलावा और कोई तरीका नहीं बचता है। कई बार उनके ओनर ऐसे डॉग्स को भी अबैंडन कर देते हैं जिनकी एक आँख चली जाती है या उनको कोई चोट लग जाती है, जैसे कि इस कुत्ते को हम देख सकते हैं इसकी एक आँख भी नहीं है। तो काफ़ी चैलेंजेस इन लोगों को फिर आगे सड़क पे देखने को मिलते हैं। कुछ पेट ओनर्स अपने बच्चों को छोड़ देते हैं सड़क पे जब वो दूसरी सिटी या देश पे रिलोकेट करते हैं। जपाल जी हैज सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। फाइनली वी रीच्ड कैट महल। ये कैट महल में हमें कम से कम 150 से 250 बिल्लियाँ देखने को मिली। बिल्लियाँ प्रकृति की बनाई सबसे सुंदर पशुओं में से एक है। इन दो दरवाज़ों के पीछे जहाँ ये बिल्लियाँ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी में रहती हैं और काफ़ी सुरक्षित और सुकून भरा जीवन जी रही हैं यहाँ पर। इनका स्वभाव आप कभी भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। जहाँ कुछ बिल्लियाँ बहुत ही फ्रेंडली होती हैं तो कुछ दूर भागती हैं। साथ ही ये शैतान बिल्लियाँ हर शेप और साइज़ में पाई जाती हैं। जहाँ बड़ी बिल्लियाँ जंगलों पर राज कर रही हैं
तो छोटी बिल्लियाँ हमारे दिलों और इंस्टाग्राम पे राज करती हैं। हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि हम उन्हीं बिल्लियों को छुएं जो हमें सच में प्यार करना चाहें और हमारे पास आए। अदरवाइज़ ये पंजे भी मारती हैं और काटती भी हैं। ये ऊपर से आने वाली बिल्ली कुछ कुछ मेरी बेरी की तरह है। बिल्लियाँ इतनी फुर्ती से अपनी आबादी बढ़ाती हैं कि इन्हें न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कई बिल्लियों का ऑपरेशन चलता रहता है लगातार। यहाँ पे डॉक्टर्स हायर करे हुए हैं जो इन्हें न्यूट्रल करते हैं, साथ ही सभी तरह की बीमारियों से भी इन्हें बचाते हैं। इन सभी प्लेट्स को देखिए। इन सभी बिल्लियों के लिए एक सेपरेट प्लेट है जिसमें उनके लिए मनपसंद खाना यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। छोटी बिल्लियों के लिए अलग से जगह है और बड़ी बिल्ली और छोटी बिल्ली में कभी भी लड़ाई हो तो जयपाल जी और उनकी टीम तुरंत जाके उसे सुलटा दें। 25 बिल्ली है तो कम से कम 10 होने चाहिए। ये तो झूला झूल रहा है, इसको मज़ा आ गया। किचन पे रहते थे। ये देखिए मैम, म्याऊ। बिल्ली का वो कांटा निकाल के नो नो, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। ये झूला झूल रहा है। आपने नाम भी रखे होंगे? नहीं। बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल काम है नाम रख पा। बच्चों को ठीक है, मैंने लाके मस्त पहनाया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा मैंने मौज कर दी बच्चों को। उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे से खेलना शुरू किया, तो उसने पकड़ के उसका फाड़ दिया, उसने पकड़ के उसका अच्छा मैं आपको एक दिखाती हूँ। फाड़ दिए सारे। क्या कर सकते हैं, उनको डांटे हमको, तुमने क्यों फाड़ दिया? खेलने की मस्ती में फाड़ दिया। आपने देखा होगा कि किस तरीके से कुत्तों का एरिया कम होता जा रहा है, जिसके कारण उन्हें खाना मिलना और भी दुर्लभ होता जा रहा है और उन्हें काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पर बिल्लियों का सिनेरियो और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि इन्हें कोई भी खाना डालता नहीं है और इन्हें जो भी खाना मिलता है वो या तो कचरे के ढेर से उठाते हैं जहाँ पे ज़मीन पे कुत्तों का खतरा है, या तो वो कहीं से चुराते हैं किसी के घरों से, जिसमें कई बार उन्हें मार भी लगती है, कई बार वो पीटे जाते हैं, या कई बार हमें बिल्लियाँ ऐसी रेस्क्यू करी हैं जिनके ऊपर किसी ने गाड़ी चढ़ा दी है तो उनके पीछे के पैर पैरालाइज हो जाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ऐसी बिल्लियाँ थी और हमने भी एक ऐसा बिल्ला पाला है। गर्मियों में ये कूलर ले रखे हैं मैंने, हमने शायद आप जुड़े रहें तो गर्मियों में कूलर, तो इनके लिए मैं और भी मांगूंगा आपसे। बिल्कुल। हाँ, उनको पता भी होगा सबके अपने अपने घर हैं यहाँ पे। फोटो लो अलग से। हाँ, वो देखो ऊपर बैठा है, वो कैसे देख रहा है। जबकि अंदर बैठने के लिए बना रखा है, फिर भी ऊपर जाके बैठ रहा है। हाँ, वो उनको सबसे ऊंचाई पे बैठना होता है। हाँ। जो भी सबसे ऊंची जगह देखेंगे वहाँ चढ़ जाएंगे। हाँ, वो पहले बच्चे लोग नहीं कहते थे हाँ। ऊपर ऊपर राजा और नीचे नीचे। ये वीडियो देख के आप समझ गए होंगे फ्रेंडिकोस के ऑपरेशनल कॉस्ट काफ़ी हैवी हैं, बट इनके और भी कई सारे प्रॉब्लम हैं जिन्हें समझते हैं। अब ये भर गया है। हमने किसी से बात करी तो वो बोल रहा है कि 10 तो डंपर आएंगे, एक जेसीपी आएगी, 10 डंपर भर के जाएंगे जब ये खाली होगा। इसमें भी मैम 70,000 का खर्चा है। लेकिन ये तो कचरा उठाने का काम तो हम म्यूनिसिपैलिटी वाले करेंगे। हाँ हाँ, मगर वो हमारा नहीं लेते ना। तो जयपाल जी ने हमें बताया कि यहाँ जो ये डंपिंग ग्राउंड है अब पूरी तरीके से भर चुका है और इसे मैनेज करने के लिए, इसे खाली करने के लिए अब इन्हें एक ह्यूज कॉस्ट पेयर करनी है, जिसको टेक्निकली म्यूनसिपैलिटी वगैरह को ध्यान रखना चाहिए, बट वो उनका कचरा नहीं ले रहे। इसके अलावा भी सभी पशुओं के लिए पराली, चावल, भूसा, इस तरीके के रिसोर्सेज में अच्छा खासा इन्वेस्ट होता है। तो फ्रेंडिकोस जैसी संस्थाएं जो सच में ग्राउंड पे उतरकर कुछ अच्छा करना चाहती हैं पशुओं के लिए, उनको आपके डोनेशन और आपके सपोर्ट और आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं इनका डोनेशन लिंक इस वीडियो के साथ पिन कर रहा हूँ सो दैट आप इन्हें डिस्क्रिप्शन में जाकर सपोर्ट कर सकें। इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, और पूरी आशा करता हूँ कि आपका ये जो नया साल है कुछ नया हो।